Assalamu alaikum students. In this topic, we will discuss about different modes of block cipher. Symmetric encryption algorithm में हमने जिक्र किया था कि इसके ऑपरेशनल मोड्स बेसिकली दो जनरली होते हैं, दो टाइप्स कह लें, स्ट्रीम साइफर और ब्लॉक साइफर्स। जो ब्लॉक साइफर्स हैं उसके अंदर फिर अपने ऑपरेशनल मोड्स हैं, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है कि कैसे वो ब्लॉक ऑफ प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसकी इंटरनल वर्किंग को डिफाइन कर रहे होते हैं बेसिकली। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ ब्लॉक साइफर। सो जो प्रैक्टिकल सिक्योरिटी इश्यूज हैं जहां पे हमें ये डिफरेंट मोड्स की जरूरत पड़ती है उसको समझने के लिए कि जो टिपिकली सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम हम इस्तेमाल करते हैं वो ब्लॉक्स के ऊपर होते हैं, जो ब्लॉक साइज यूजुअली 64 बिट और इवन मोर 128 बिट जो ब्लॉक्स होते हैं उसको हम ब्लॉक बाय ब्लॉक प्रोसेस कर रहे होते हैं और जनरेट कर रहे होते हैं रिजल्टेंट प्लेन टेक्स्ट का जो ब्लॉक है। हम इस प्रोसेस को अगर सिंप्लीफाई करेंगे, द सिंपलेस्ट अप्रोच कुड बी कि जो मल्टीपल ब्लॉक इंक्रिप्शन है, आप हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक ऑफ द प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करें यूजिंग द सेम की। अगर आप ये वाला अप्रोच यूज करेंगे कि प्लेन टेक्स्ट के ब्लॉक लेके उसके साथ जो सेम की है वो मिला के उसको इनक्रिप्ट करेंगे, तो इस सूरत में जो क्रिप्टोनालिस्ट हैं, जो अटैकर्स हैं, दे कैन ब्रेक दिस एल्गोरिथम इजीली, बिकॉज अगर आपका सेम प्लेन टेक्स्ट आपके की के साथ मिलके आप एनक्रिप्ट टेक्स्ट रिजल्टेंट जो जनरेट करेंगे तो उसमें जो पैटर्न्स आएंगे उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जो अटैकर्स हैं। और ये जो अप्रोच है, दिस इज कॉमनली रेफर्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड, ECB मोड। डायग्रामेटिकली अगर हम देखेंगे जो पहले हमने जिक्र किया था तो वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक वाला मोड था। तो इसमें हम प्लेन टेक्स्ट के डिफरेंट ब्लॉक बना के इंडिविजुअली प्लेन टेक्स्ट को की के साथ मिला के साइफर टेक्स्ट जनरेट कर रहे होते हैं। सो इट मीन्स कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे अगर कोई सेम टेक्स्ट है तो मे बी वो पैटर्न साइफर टेक्स्ट के अंदर भी उसी तरह से आएंगे इसमें। और इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर आप ये वाला अप्रोच यूज करेंगे तो लेट्स से ये अगर आपके पास ओरिजिनल इमेज है, आप इसको इस ECB मोड के थ्रू इनक्रिप्ट करेंगे तो इनक्रिप्टेड इमेज है वो कुछ इस तरह नजर आ रहा है। अब देख सकते हैं कि उसमें जो पैटर्न है वो इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है और इसी को एक्सप्लॉइट करते हुए अटैकर्स पर इस एल्गोरिथम को ब्रेक कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी नीड सम मोर कॉम्प्लेक्स अप्रोचेस अदर देन दिस कि आप प्लेन टेक्स्ट को की के साथ कंबाइन करें, साइफर टेक्स्ट जनरेट करें। तो वी नीड सम complex strategies. So alternative techniques developed to increase the security of the symmetric block encryption for larger sequences, and this is basically introduced to overcome the weaknesses of the basic electronic code book mode, ECB mode. And consequently, we have different block cipher modes. They were designed over the period of time. और जो popular block cipher modes हैं वो यहाँ पे list में आपको नजर आ रहे हैं. So next we will discuss each of them one by one briefly. सो साइफर ब्लॉक चेनिंग मोड, इसमें जैसे कि नाम से वाजह है कि इसमें हम एक चेन टाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। होपफुली विद दिस फिगर इट्स वर्किंग, यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप देखें पहले हमारे पास क्या था कि प्लेन टेक्स्ट और की को मिला के हम साइफर टेक्स्ट जनरेट कर रहे होते। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा इनिशियलाइजेशन वेक्टर इंट्रोड्यूस किया जो मजीद इस प्लेन टेक्स्ट को थोड़ा सा स्क्रैम्बल करके उसका एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लेके हम फिर उसको इस इनपुट प्रोवाइड करते हैं टू द इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। यहाँ से जो साइफर टेक्स्ट रिजल्ट में हमें मिल रहा होता है, जो ब्लॉक है, उसको नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसको इनक्रिप्ट करने से पहले उस प्लेन टेक्स्ट को पहले वहां से एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन उस पर इस्तेमाल होगा और फिर जो रिजल्टेड टेक्स्ट जनरेट होगा वो फिर हम इस इंक्रिप्शन एल्गोरिथम को प्रोवाइड कर रहे थे। तो यू कैन सी जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होता है हर एक ब्लॉक के अगेंस्ट वो यूज किया जाता है to encrypt the next block of the plain text. So that's why there is, you can see, we have a chain in this encryption process, right? तो इस केस में यहाँ पे जो हमारे पास सीक्रेट होना चाहिए वो इनिशियलाइजेशन वेक्टर और जो की है ये सीक्रेट होने चाहिए, अटैकर्स को मालूम नहीं होने चाहिए। ये this must be known only to the sender and receiver but remain secret from the attacker. अगर उनको पता चल जाएगा तो उसको ब्रेक कर सकते हैं। So the typical application of this
mood is the general purpose block oriented transmission or authentication. So the next one is cipher feedback mode. Cipher feedback mode में basically हम block cipher को convert करते हैं into stream cipher. Stream cipher में ultimately हम exclusive OR के operations कर रहे होते हैं, bit by bit encryption एक तरह से हो रही होती है, और इसमें ज़रूरत नहीं है to pad the message integral number of blocks. This operate in real time, each character encrypted and transmitted immediately, और जो inputs हैं that are processed is bits at a time, और फिगर से होपफुली इसकी वर्किंग क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन वेक्टर, ये की और जो ब्लॉक साइफर एल्गोरिथम को एज इनपुट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमें एक सब की रिजल्ट पे मिलती है। ये वाली सब की आप प्लेन टेक्स्ट के साथ एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन जिस तरीके से हम स्ट्रीम साइफर के अंदर हमने देखा था, ये हमें रिजल्टेंट साइफर टेक्स्ट देता है। और फिर ये वाला साइफर टेक्स्ट सर्व करता है इज इनपुट टू द नेक्स्ट ब्लॉक इनक्रिप्शन, और इस एल्गोरिथम में यहाँ पे ये की के साथ मिलके सब की जनरेट करता है, और इस की को फिर नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द प्लेन टेक्स्ट के इनक्रिप्शन में एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन को यूज करते हुए जो नेक्स्ट साइफर टेक्स्ट ब्लॉक है वो जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि एक चेन है, लेकिन इसको नाम दिया गया है साइफर फीडबैक मोड। इस चेनिंग प्रोसेस में ये एक प्रॉब्लम आपको होपफुली शायद आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कहीं भी अगर कोई एरर आ जाता है, लेट्स से यहाँ पे इस साइफर टेक्स्ट के अंदर कोई बिट चेंज हुआ एक्सीडेंटली, तो वो जो एरर है वो प्रोपेगेट करेगा इन द रिमेनिंग ब्लॉक्स। जो ऑनवर्ड जो भी ब्लॉक्स आएंगे उन सब की इंक्रिप्शन में वो एरर प्रोपेगेट करेगा। सो दैट्स व्हाई दिस मोड्स यू कैन से हैव देयर ओन वीकनेस और प्रॉब्लम। और इसको एड्रेस करने के लिए एक और मोड है जिसको हम आउटपुट फीडबैक मोड कहेंगे, और दैट कन्वर्ट्स अगेन द ब्लॉक साइफर इनटू द स्ट्रीम साइफर। और इसका जो एडवांटेज है कि द बिट एरर डू नॉट प्रोपेगेट। और ये कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं कि इसमें इनिशियलाइजेशन वेक्टर और की को मिला के सब की जनरेट करते हैं, और ये फिर प्लेन टेक्स्ट की इंक्रिप्शन में इस्तेमाल होती है। और यहाँ से ये जो की सब की जनरेट हुई थी, इसी को फिर दोबारा यूज किया जाता है along with the key, this is input to the encryption algorithm, और फिर सब की जनरेट करके उसको प्लेन टेक्स्ट का सेकंड ब्लॉक की इंक्रिप्शन में इस्तेमाल होती है यूजिंग द एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइफर टेक्स्ट है ये इज इनपुट नहीं इस्तेमाल हो रहा, रादर रिसीवर एंड पे ये जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है और की को यूज करते हुए वो सब की जनरेट कर रहे होते हैं। सो अगर कहीं पे साइफर टेक्स्ट के अंदर एरर आ भी जाता है तो वो एरर एज सच यहाँ पे प्रोपेगेट नहीं करेगा, जिस तरीके से ये पिछले वाले साइफर फीडबैक मोड में हो रहा था कि यहाँ से अगर साइफर टेक्स्ट के अंदर कोई एरर आ जाता है एक्सीडेंटल तो वो प्रोपेगेट कर रहा होता है, तो यहाँ पे वो मसला नहीं है। सो द लास्ट वन इज द काउंटर मोड. Counter mode again that converts the block cipher into the stream cipher. Each block of plain text is XORed with the encrypted counter. तो यहाँ पे जो बेसिकली डिफरेंस है वो जो हम की जनरेट कर रहे होते हैं, वो जो इंक्रिप्शन ये एल्गोरिथम है ये बेसिकली सब वो की के साथ हम एक नॉन्स एक रैंडम नंबर कह लें इनिशियलाइजेशन वेक्टर, उसके साथ एक काउंटर भी लगा देते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे वो जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर था वो उसके लीक होने के चांस है, वो हो सकता है अटैकर किसी तरीके से आइडेंटिफाई करे। तो यहाँ पे उसको मजीद कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उसके साथ एक काउंटर भी हम अपेंड कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये हर स्टेज के ऊपर ये जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर है इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसके जो इनिशियल बिट्स हैं ये चेंज होंगे। It's like a counter. So it means now at every stage of this encryption process, the value of initialization vector is no more the same. It's changing. And initial bits, जो ये वाले bits हैं ये same रहेंगे. This is fixed, but this counter bit will change. So overall, जो सब की generation है वो change होगी हर stage के ऊपर, और resultant ciphertext हम इस तरह generate कर सकते हैं. So this was a brief discussion regarding different modes of block cipher. I hope you find it useful. See you on the next topic. Until then,
बाय बाय।